बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि दरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना लीजिए। दरूद पाक से ज़िंदगियाँ जो हैं वो बदल जाती हैं। दरूद पाक से हर दुआ कबूल होती है। कोई मुश्किल ऐसी नहीं जो दरूद पाक से हल ना हो। तो इसी के साथ मैं दरूद पाक का एक मुशाहिदा जो है अपनी प्यारी सी बहन का, वो आप लोग के साथ आज ज़िक्र करूँगी। तो ये मेरी प्यारी सी बहन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम अपी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अपनी माँ-बाप की एक ही बेटी हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, हमेशा। पता नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन मेरी अम्मी का और मेरा मिजाज काफ़ी अलग था। हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और पता नहीं नज़रें बद थी या क्या बात थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जाने, लेकिन हम दोनों के दरमियान में काफ़ी दूरियां हो गई थी। लगभग 3 साल से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। पता नहीं मेरी अम्मी को क्या हो गया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देती रहती थी और कभी कभी मेरे लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। हमेशा मुझ पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाती रहती थी। मुझे हर तरह से मेंटली टॉर्चर करती थी। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। मुझ पर ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे बारे में बाहर के लोगों से भी बुरी बातें करती थी। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इतने ज़्यादा गंदे-गंदे इल्ज़ाम, यहाँ तक कि मैं ज़िना करती हूँ, ये वाली बात तक बोली गई। बस इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल टूटने लगा और मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि इनको लगता है कि मैं इनका घर खा लूँगी। वो मुझे हर तरह से सताती थी, यहाँ तक कि मेरे लिए खाना-पानी भी बंद कर देती थी एक वक़्त में, और मैं बस सब्र करती रहती थी। मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं और जज़्बात हैं। मैं बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी इन सारी बातों की वजह से। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से कैसे गुज़रेगी। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई और कुछ बोले तो इंसान एक वक़्त को बर्दाश्त कर देता है, लेकिन अपने घर वाले ही जब बुरे हो जाएँ तो इंसान क्या करे? मैं बिल्कुल मजबूर हो गई थी। फिर एक दिन मैंने दरूद इब्राहिम यानी नमाज़ वाला दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। साथ में तहज्जुद में अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएँ माँगती कि या अल्लाह, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। आप तो सब कुछ देख रहे हैं कि मुझ पर कैसे-कैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और बेबस होकर आखिर मैंने तहज्जुद के वक़्त में ये दुआ की, अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैं अपनी माँ को आपके हवाले करती हूँ। आप सब कुछ जानने वाले हैं और देखने वाले हैं। बेशक आप बेहतरीन इंसाफ़ करने वाले हैं। इतनी दुआ करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। और हमेशा मैं यही दुआ करती और रोती रहती और अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने दिल की हर बात कहती। अब यहाँ तक कि मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मैं नमाज़ भी पढ़ती थी तो मेरी माँ मुझे नमाज़ में भी ताने मारती थी। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि मेरी दुआएँ, मेरी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, सब कुछ एक दिखावा है। हर तरह से मुझे टॉर्चर करने की उन्होंने मुकम्मल कोशिश की। लेकिन मुझे मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मुकम्मल यकीन था। अब इस स्टोरी को मज़ीद आगे ज़िक्र करने से पहले मैं एक बात लाज़मी कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोज़, मुझे मालूम है कि हर ऐज का जो इंसान है वो देखता है और पेरेंट्स भी मेरी वीडियोज़ को सुनते हैं। मोस्टली दरूद पाक की जो वीडियो है उसमें पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सुनते हैं। तो मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ कि बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने माँ-बाप को बच्चों के ऊपर हक दिया है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने माँ-बाप से भी पूछ करनी है कि अगर माँ-बाप अपने बच्चों को बेवजह सताते हैं, बेवजह उनको अब्यूज़ करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि पहले की जनरेशन में और अभी की जनरेशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी बच्चे ऑलरेडी अपने अंदर इतने कुछ झेल रहे होते हैं, इतना डिप्रेस्ड होते हैं, ऊपर से जब वो घर में आते हैं, उनको पेरेंट्स की तरफ से ऐसे अब्यूज़ सहने के लिए मिलते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक गलत है। अभी जो लास्ट स्टोरी मैंने रीपोस्ट करनी है, जो अभी मैंने रीपोस्ट नहीं की है, उसमें उन मैम ने अपनी वॉइस में इतने अच्छे अल्फ़ाज़ बोले हैं कि जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गए और मुझे ऐसा लगा कि हर माँ-बाप को जो है वो उनके जैसा होना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने बच्चों से बहुत कम जो है वो डाँट के बात करती हूँ और बहुत कम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन पे गुस्सा करूँ। और जहाँ उनका बच्चा लेवल हार रहा था, ज़िंदगी से अपनी बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी, वहाँ उन्होंने अपने बच्चे को जो था वो सपोर्ट किया, उसे हिम्मत दी। आगे ये जो स्टोरी है वो बाकी का मैं आपके साथ उसी स्टोरी में जो है वो ज़िक्र करूँगी, उन्हीं के अल्फ़ाज़ों में। लेकिन यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जो है वो समझने की कोशिश करें। जब इस तरह की स्टोरीज़ आती हैं तो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि माँ-बाप भी कभी ऐसा कर सकते हैं बच्चों के साथ में। बहरहाल आगे ये बहन कहती हैं, "अप्पी, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हुई और वो डॉक्टर के पास गईं। उनके मुँह में ज़ख्म हो गया था और वो ज़ख्म काफ़ी डेंजर था। उनका खाना-पीना रुक गया। डॉक्टर ने बताया कि उनको माउथ कैंसर हुआ है।" मैं और सभी घरवाले काफ़ी डर गए।
बस ऐसा हाल हुआ जैसे हमारे घर में मातम छा गया। मेरी अम्मी मुझे लिपट कर रोने लगीं और मुझसे माफ़ी माँगने लगीं। ये देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैं भी रो दी, उनको गले लगा लिया। 3 साल बाद मेरी अम्मी ने मुझे गले लगाया। फिर मैंने दरूद इब्राहिम की कसरत से विर्द करना शुरू किया और अल्लाह सुब्हाना व तआला से उनकी शिफा के लिए दुआ करने लगी। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखे थे, मैंने वो मेडिसिन कंटिन्यू किए और सिटी स्किन के लिए डॉक्टर से बोला और सिटी स्किन जो था हमने वो 4 दिन बाद करवाया था। इस दरमियान में मेरी जॉब चली गई थी। मुझे जॉब जाने का गम नहीं था, बस अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी अम्मी को शिफा दे दे। हमने पूरे टेस्ट करवाए और रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। अल्लाह के करम से हुआ अप्पी ऐसा कि डॉक्टर ने हमें साफ-साफ बोला कि कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, दूर-दूर तक नहीं है। और डॉक्टर ने कहा कि आप लोग मुसलमान हैं, अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया करें। और ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा मौजज़ा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी अम्मी को बचा लिया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी और ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। सारे घर के लोग रिलैक्स हो गए। ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली, बस डॉक्टर ने विटामिन के टैबलेट दिए और अभी मैंने तुरंत अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया। और अभी अब तो ये हाल है कि मेरी अम्मी मुझसे अच्छे से बात कर रही हैं, यहाँ तक कि एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ रही हैं और यहाँ तक कि अब वो अपना घर भी मेरे नाम करना चाहती हैं। कितने कमाल की बात है ना अप्पी, जो माँ मुझे एक वक़्त पे अपने घर से निकालना चाहती थी, आज वो अपना घर मेरे नाम करने को तैयार है। जो दिन-रात मेरे ऊपर ज़ुल्म करती थी, आज वो मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहती। हाँ, मेरी जॉब ज़रूर चली गई है, पर माँ से बढ़कर तो कोई जॉब नहीं है। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी दुआ सुन ली, दरूद इब्राहिम की बरकत से नामुमकिन मुमकिन हो गया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे सारे मामलात को सँभाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप ये स्टोरी लाज़मी शेयर करें ताकि जो लोग भी बीमार हैं, जो लोग इन्फेक्टेड हैं, उनको मोटिवेशन मिले और शिफा पाएँ। और दरूद इब्राहिम है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। ये दरूद इब्राहिम है जो दिलों में मोहब्बत डाल देता है, नफ़रतों को ख़त्म कर देता है। दरूद इब्राहिम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दरूद इब्राहिम को लाज़मी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए और मेरी जॉब के लिए और मुझे भी अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो देखा जी आपने, कहाँ लोग बड़े-बड़े वज़ाइफ करते हैं और मसले हल नहीं होते और कहाँ दरूद इब्राहिम जो है वो सालों के बने हुए मसलों को मिनटों में ख़त्म कर देता है और जहाँ इंसान को लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो सब हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला से कभी भी नाउम्मीद नहीं हो। अपनी दुआओं को, अपनी नीयत को बिल्कुल साफ़ रखें और अपने मामलात अल्लाह सुब्हाना व तआला के सपुर्द कर दें। कोई आपको तकलीफ़ देता है, कोई आपको अज़ियत देता है, आप बस अल्लाह के हवाले कर दें। जिस तरह से इन बहन ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के हवाले कर दिया था, अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ज़्यादा बेहतरीन जवाब देते हैं। और मैं इन बहन का बहुत-बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत जो मिरेकल स्टोरी थी वो मेरे साथ में शेयर की और ख़ास करके इनकी स्टोरी में एक बहुत खूबसूरत लेसन भी था कि सिर्फ़ बच्चे ही हमेशा माँ-बाप को नहीं समझें बल्कि माँ-बाप भी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।